लो, जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को जमाना उड़ान देखता है। अगर पंखों को खोलना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करना पड़ेगा तो बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम ठान लीजिए कि मुझको वर्दी पहनना है, हमको एग्ज़ाम निकालना है। तो बिल्कुल ठान लीजिए। देखिए, ये जो क्लास चल रही है, ये मैथ स्पेशल क्लास जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के लिए चल रही है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का डिस्कशन यानी कि लासा और मासा का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर आज दूसरी क्लास हमारी है। सेशन पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर यही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है कि हम कितना बेहतर ढंग से आपको पढ़ा पा रहे हैं और कितना मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है कि हम आपको और अच्छे से सिखा पाएँ। यही हमारे क्या है, फीस है, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले फिर से कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन ये रहा। देखिए, जब हम पावर वाली बात बताए थे पिछली क्लास में, अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाइए और देखिए। बहुत अच्छे से डिस्कशन वहाँ एलसीएम और एचसीएम के बारे में मैंने किया है। ठीक, तो अब अगर आप पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो ये दूसरी देखिए। अगर बीच में आते हैं तो आपको समझ नहीं आता, फिर कहते हो हमको समझ नहीं आता, तो इसलिए पहले वाली क्लास भी कंटिन्यूटी ज़रूरी है आपको। तो पहले वाली क्लास भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर -7, 2 की पावर -4, 2 की पावर -9। कितना दिया गया है? 2 की पावर -7, 2 की पावर -4 और 2 की पावर -9। हमने जब पावर वाली यानी कि घात वाली जब हम एलसीएम निकालने को बताए थे, तो उसमें एलसीएम निकालते टाइम मैंने क्या बताया था? मैंने यही बताया था कि जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारा एलसीएम होगा, और जिसकी सबसे छोटी पावर होगी वह हमारा क्या होगा? एचसीएफ यानी कि मासा। ठीक, अब इसमें हमसे लासा पूछा जा रहा है, तो लासा इसमें कौन सा होगा? देखिए, 2 की पावर 9 है तो कहोगे, देखिए कंफ्यूज आप यहीं पर होते हैं। आप देखेंगे 2 की पावर 9 है, सबसे बड़ी संख्या है, आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके चले आएंगे। यहीं पर आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब हम माइनस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमको ध्यान देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जब हम माइनस की बात कर रहे हैं तो माइनस में जो संख्या जितने बड़ी होती है, जैसे हम मान ले माइनस का यहाँ पर 18 लिखा है और माइनस का 2 लिखा है, तो अब इन दो में बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो कहोगे, तो आपके मन में तुरंत आएगा कि 18 सबसे बड़ी है। नहीं, जो संख्या माइनस में जाते टाइम जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी होगी, जो संख्या सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। इतना ध्यान रखना। तो 2 संख्या सबसे बड़ी है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपकी। अगर इतना समझ में आया है तो अब हमको बताइए कि 2 की पावर -7 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 9 में इसमें कौन सा हमारा एलसीएम होगा? तो ये सबसे छोटी पावर, इससे थोड़ा बड़ी 2 की पावर -7, सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की पावर -4। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 2 की पावर -4। आई बात समझ में? कौन सा होगा? जो बड़ी घात होती है उसको लेते हैं लासा निकालते टाइम, और मासा निकालते टाइम जो सबसे छोटी घात होती है उसको लेते हैं। ठीक, तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 11, 11.11, 0.11 और 0.011 इसका हमको मासा बताना है। तो देखिए, सेम संख्या है, 11 11 11 हमसे कह रहा है, उसमें पॉइंट लगाते हुए चला गया। ठीक, इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसमें भी जब संख्याएं सेम हो तो इसमें सबसे छोटी संख्या मासा निकालते टाइम जब संख्याएं सेम प्रकार का एक क्रम बना रही हों, देखिए इसमें 11 है, फिर 11.11, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 11 है, फिर 11.11 है, फिर 0.11 है, फिर 0.011 है। ठीक, इतनी संख्याएं तो है। अब हमको बताइए कि इसमें कौन सी संख्या, देखिए सेम इसमें प्रोसेस, सिर्फ पॉइंट बढ़ाते चले गए हैं। सेम प्रोसेस जैसे पावर में अभी हमने घात वाले में बताया पिछले में, तो वैसे ही इसमें जब लासा निकालना होता तो सबसे बड़ी वाली संख्या देखते, लासा निकालना होता तो सबसे बड़ी वाली संख्या देखते।
क्योंकि इसमें 11-11 की बात कर रहा है, सिर्फ पॉइंट बढ़ाते यानी कि दशमलव बढ़ाते हुए चला गया है। तो इसमें मासा निकालते टाइम, इस प्रकार की संख्याओं में मासा निकालते टाइम सेम वही पावर वाली चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे जो बड़ी पावर है, ये कौन सी बड़ी पावर है, 11.11, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम। और सबसे छोटी पावर, छोटी कौन सी है इसमें संख्या, तो कहोगे छोटी है 0.011, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो अब एलसीएम भी पता चल गया और एचसीएफ भी पता चल गया। पूछा क्या जा रहा है, मासा। तो मासा कौन सा है, 0.011, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सेम कुछ ऐसे ही आता है और आप एकदम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको काटें तो काटें कैसे, आप तुरंत काटने बैठ जाते हैं। लॉजिक लगाइए, एग्जाम तभी निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। अब आपको सोच रहे हैं इसको आप काटने बैठे तो टाइम लगेगा ना। आप अगर 1 सेकंड भी बचाते हैं एग्जाम में तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर समय जितना कम लेंगे उतना आपका स्कोर अच्छा होगा, रैंक बनेगी, सिलेक्शन होगा। ठीक, इतनी बात ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक डिब्बे में, जैसे हम मान लें कोई हमारे पास एक डिब्बा है, इसमें अगर हम 5 या 6 की दर्जन संतरे रखते हैं तो 3 संतरे शेष बचते हैं। कितने, 3 संतरे शेष बच जाते हैं। ठीक, और जब 8 या 9 दर्जन रखते हैं तब भी 3 संतरे शेष बचते हैं, मतलब 3 दर्जन शेष बचते हैं। अगर इसी डिब्बे में हम 8 या 9 रखे होते तब भी हमारे पास 3 संतरे शेष बच जाते। ठीक, यही कह रहा क्वेश्चन ना, कुल कितने दर्जन संतरों को रखा जाता है, मतलब उसके पास कुल कितने दर्जन संतरे हैं ये हमको बताइए। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6, 5 रखते हैं या 6 रखते हैं तब भी 3 बचता है, 8 रखें या 9 रखें तब भी 3 बचता है। तो यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि प्रोडक्ट कितना होगा, तो कहोगे 5 छक्का 30। यहाँ पर 8 और 9 का प्रोडक्ट कितना होगा, तो 8 9 72। ये 2 संख्याएं हमारी निकल के आई। अब जब हम उसमें इस प्रकार से रखते हैं तो इसका एलसीएम निकालेंगे। हमको इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है। उसके बाद जो संख्याएं हमारी 30 और 72 आई। देखिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे करना है, और आता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए हैं पिछले एग्जाम में। ठीक, तो आप देखिए 30 और 72, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बताइए हमको, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने बैठेंगे, अब इसको 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ऐसे काटेंगे तब तो आप काटते ही रहेंगे बैठ के। तो अब इसमें क्या करना है, हमको देखना है कैसे कटेगा। तो सबसे पहले एचसीएफ, जब हम लासा भी निकालना हो तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कौन सी दोनों संख्या कट जा रही है, तो कहोगे 6 से दोनों संख्या कट जाएंगी ना, 6 पंचे 30, 6 से काटेंगे तो 12 छंग 72 गुणे। अब 5, इसमें क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब इनकी हम ऐसे ही गुणा करा देंगे। ठीक, ऐसे ही मैंने पिछली क्लास में सेम ऐसे ही बताया है कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, अब 6 पंचे 30 और 30 की जब 12 से कराएंगे, 12 3 36, 360। अब हमको बताइए 360, तो इसका क्या आया, एलसीएम। जब 360 एलसीएम आया, 3 जो शेष बचते थे उसको भी इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 363। तो हमारा जो आंसर आया 363, ये हमारे क्या हैं, कुल दर्जन संतरे। कुल दर्जन कितने हैं, 363। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है हमसे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी, ये हमको बताना। जैसे एक फर्श है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी है। अब उस फर्श में आप अपने घर में, जैसे अपना खुद को रख लीजिए, आप अपने घर का एक कमरा है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। आप उस पर क्या करना चाहते हैं, टाइल्स लगवाना चाहते हैं। तो टाइल्स लगवाएंगे तो टाइल्स का पूरे कमरा भर का तो नहीं होगा ना, छोटे छोटे आकार के टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स लगवाना चाहते हैं। ठीक, तो अब कैसे लगाएंगे, तो देखिए लासा और मासा निकलते टाइम
जो हमारी संख्याएं होंगी वो सेम यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में बना लें या सबको मीटर में बना लें, तो सेंटीमीटर में बना लें। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1500 सेंटीमीटर, और 17 उसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 1517 सेंटीमीटर। ये क्या है लंबाई। चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 902 सेंटीमीटर। ये लंबाई कमरे की, ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। अब उसमें अगर टाइल लगाना है तो टाइल जो लगेगा उसकी वर्गाकार टाइल लगेगा, और टाइल की भुजा तो पता होगी, तभी तो हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर हमको कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी हम गुणा करा देंगे, अभी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से, और हमारा उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब लंबाई और चौड़ाई तो हमको पता है, लेकिन टाइल्स की लंबाई चौड़ाई नहीं पता है ना। तो टाइल्स का वर्गाकार है तो उसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए तो एचसीएफ मैंने बताया था कि इनका जो अंतर होता है उसी का गुणनखंड या गुणनफल कुछ गुणांक ही हो सकता है। तो इसका अंतर निकालेंगे, कितना होगा 7 से 2 गया 5, 1 से 0 गया 1, 15 से 9 गया 6, 615। अब इसमें इसके गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए 615 के, क्योंकि अगली संख्या होती तो माइनस कर लेते, तो अगली है नहीं, तो अब इसको गुणनखंड ही करना पड़ेगा हमको। तो 5 है ना लास्ट में, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 5 तिहाई 15। फिर 123 कितने से कटेगा 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 चक्कू 12, 3 एकन 3, 41 बचा। 41 कितने से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 41। तो ये क्या 615 के गुणनखंड क्या है 5 गुणे 3 गुणे 41 करेंगे तो हमारा 615 आएगा। ठीक, इतनी बात आपको कॉमन सी आनी चाहिए, ये तो नंबर सिस्टम में पढ़ाई जाती है। आप अगर मैथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए कि 615 का गुणनखंड इतने हैं 5 गुणे 3 गुणे 41, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 615 बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई थी, क्या उसमें कौन सी संख्या हमारा लासा होगी। 5 से कटेगी 1517 नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगी। 3 से कटेगी, 3 7 1 8 5 13 1 14, 3 से भी नहीं कटेगी। 41 से, तो 41 बचा, तो 41 से 1517 भी कटेगी और 41 से 902 भी कटेगी। तो हमारा एचसीएफ निकल आया कितना 41। यही हमारा क्या होगा लेंथ किसकी, टाइल्स की, एलटी टाइल्स की लेंथ होगी। ठीक, यही हमारी क्या होगी एलटी लंबाई होगी, लेंथ हमारी होगी टाइल्स की। ठीक, अब जब हमको टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल जो वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 41 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे भुजा गुणे भुजा, यानी कि 41 गुणे 41। ये तो एक टाइल हो गया, एक टाइल होगा। और कमरे का क्षेत्रफल कितना है, तो कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1517 गुणे 902 ऐसे करेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है कमरे का क्षेत्रफल, ये है टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे के क्षेत्रफल से टाइल्स का क्षेत्रफल से अगर हम भाग दे दें, कमरे का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा उसको अगर हम टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो हमारा कुल संख्या टाइल्स की निकल के आएगी। तो 41 से काटेंगे, इसको काटे 41 एकन 41, इसको काटेंगे तो 41 तिया 123, फिर 287, तो 41 सती 287, फिर 41 एकन 41, 41 से इसको काटेंगे 41 दूना 41 दूना। फिर देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट, यूनिट इकाई के अंक कितना आएगा 7 दूनी 14, इकाई का अंक कितना आता है 7 दूनी 14। तो लास्ट में 4 किस ऑप्शन के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अन्य किसी में नहीं, तो अन्य कोई सही नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा सही होगा। इसके अलावा दूसरे प्रकार से अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो टाइम लगेगा। हमने क्या बताया अगर 1 सेकंड भी आप बचाते हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी रैंक उसी पर डिपेंड करती है जितना आप टाइम कम लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अगर हम इसमें देख ले 22 को अगर बात करें तो 22 को क्या लिखेंगे, तो कहोगे 22 को लिखेंगे 2 गुणे 11, प्राइम नंबर हमारा 11, तो 11 से कटने वाली संख्या, 11 से कटता है 11 सत्ते 77, 11 चौक 44, ये कट जा रही संख्या। क्या ये कटती संख्या 11 सत्ते 77, 4 45, ये भी नहीं कटेगी। 11 से ये कटती है 11 सत्ते 77, इसके बाद 4 3 7 71, ये भी नहीं कटेगी। 11 से ये कटेगी 11 चौक 44, इसके बाद 4 बचा 41, ये भी नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हर प्रकार से सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो संख्याओं का लासा जो हमारा है वो कितना दिया गया है, 495, तथा मासा कितना दिया गया है, 5 है। दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना होगा, ये हमसे बताना है। तो अंतर, लासा पता है हमको, मासा पता है और उनका योग पता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम कितना है 495, एचसीएफ कितना है, तो कहोगे एचसीएफ हमारा कितना है 5 से उन संख्याओं का योग इतना है तो उसमें उनका अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई साहब अब हमको एक बात बताइए, जब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हम एचसीएफ बाहर निकाल लेते हैं तो जो संख्याएं बचती हैं वो अनुपातिक संख्याएं बचती हैं, यही तो बताया था। तब अनुपातिक संख्याएं बचती, अब देखिए अनुपातिक संख्याओं की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 5 से इसको काटें तो 5 × 5, 5 इसको मासा हम निकाल दे रहे हैं बाहर, तो 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 99, 99 क्या है, 99 दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणन फल है। ठीक, तो इसमें कौन सी संख्या है, 9 और 11, 9 × 11 यही संख्या है ना। अब इसमें कह रहा है एक संख्या हमारी 9 अनुपात, संख्या किस अनुपात में हमारी यही 9:11 के अनुपात में, यानी कि यूनिट में हम मान लें कि एक संख्या 9 है एक संख्या 11 है यूनिट में। फिर कह रहा है यदि उनका योग 100 है। अब 9 और 11 इसका योग कितना है, कह रहा है और 11 कितना होगा 20, इसका योग कितना, एक्चुअल योग कितना 100, तो यहाँ से कितना अंतर 2, तो अंतर हमसे पूछ रहा है तो 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 का मान कितना आया 10, तो इसका अंतर कितना है संख्याओं का 10, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वह छोटे से छोटा माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सके। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो जो हमारी संख्याएं होंगी वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मीटर और सेंटीमीटर प्रोडक्ट है उनका, तो या तो हम सबको मीटर में बना लें या तो हम उसको सेंटीमीटर में बना लें। तो हम सबको सेंटीमीटर में बना लें, आसानी रहेगी क्योंकि दशमलव नहीं आएगा। ठीक, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। अभी बताए थे पीछे से 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 350, पहला कितना है छोटा माप 350, दूसरा 480, अगला 560, इतना तो है। अब यहाँ पर कहता है कि वह जिससे क्या कह रहा है सेंटीमीटर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर द्वारा पूर्णतः द्वारा मतलब इन संख्याओं से ऐसी संख्या बताइए, ऐसी वह माप बताइए जो हमारा इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब दी हुई संख्याओं से जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह हमारी क्या होगी लासा। तो यानी कि इससे यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे, देखिए लासा अब इसे 2 से काटने नहीं बैठेंगे, एकदम बिल्कुल धुआंधार वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम का पहले हम कॉमन निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए 0 सब में कॉमन है, तो 0 पीछे कब लगता है जब 10 से हम किसी संख्या को गुणा कराएं, याद कीजिए पिछली क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद अब कितने से कटेगी, तो यहाँ पर देखिए 7 से काटिए, 7 से 7 5 35, 7 8 56, तो यहाँ पर 7 से 2 संख्याएं कट गई हमारी। अब कितना बचा 5
तो 5 को ऐसे ही रख लेंगे। फिर कितना 8 एकन 8, 8 छंग 48, तो यहाँ पर 8 निकल आया। फिर कितना बचा, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारा क्या है सब, ये हमारा यूनिट जो निकल के आ रही है ये हमारा सेंटीमीटर में निकल के आ रही है। हमारे ऑप्शन जो हैं वो मीटर में दिए गए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए गुणा कराएंगे तो 10 सती 70, 7 पचे 35 और 35 की 8 से कराएंगे। देखिए यहाँ पर कराइए, इसकी कराइए, 5 8 40। फिर इसके बाद कितने होगा, इसकी कराइए, कितना होगा, 7 चौक 28, 280। अब 280 की 6 से कराइए तो 0 रख देंगे, इस 10 का भी 0 इसमें रख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 6 से इसकी गुणा कीजिए, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 4 16। ये क्या है, सेंटीमीटर में। अब हमको जब मीटर में चाहिए आंसर तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। जब हम 100 से भाग देंगे तो हमारा ये संख्या किस में आ जाएगी, तो कहोगे ये संख्या हमारी मीटर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, मीटर में। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी कितना आया आंसर, 168। ठीक, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत फास्ट करना होता है। पुराने तरीका जो 2 से काटते थे, 3 से काटते, 4 से काटते, धीरे धीरे काटते थे, उसके बाद सबकी मल्टीप्लाई कराते थे, तब हमारा एलसीएम यानी कि लासा निकल के आता था। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो टाइम को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेक मेथड आपको बताया कि आपको कैसे इसको काट के निकाल लेना है अपना एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, बहुत जल्दी टाइम बचाना, जितना टाइम ज़्यादा बचाएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 4 5 10 15 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे, 4 5 10 15 से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने बताया था पिछली क्लास में, याद कीजिए उसको, कि देखिए 5 10 के पास 5 है तो 5 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे 5 है। इसको 10 को क्या लिख सकेंगे, 2 गुणे 5। तो अब यहाँ पर देखिए 2 किसके पास है, 2 तो 4 के पास है ना। तो जो 2 4 के पास जब है तो यहाँ पर 2 की कोई आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, और 5 जो है 15 के पास है, तो यानी कि ये पूरा 10 कट जाएगा। तो अब हमारे पास संख्याएं बची कौन सी, तो कहोगे 4 और 15। तो 4 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो कहोगे 4 और 15 का 15 चक्कू 60। कितना होगा एलसीएम, 60 होगा। अब हमसे कह रहा है कि 305 में से कौन सी संख्या छोटी से छोटी घटा दें। तो 305 जो हमारा है, कौन सा, 305 जो हमारा है, इसमें हम 60 से भाग देंगे। ठीक, तो जब 60 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 शेष छोड़ता है, ध्यान रखना 2 शेष छोड़ता है। अगर हम यहाँ पर 5 2 घटा दें और वह कौन सी संख्या, यहाँ पर 5 निकाल दे तो कितनी बार, 5 6 पंचे 30, 5 बार जा रहा ना। तो यहाँ पर 6 पंचे 30, यानी कि 60 की गुणा हम 5 बार कराएं तो कितना, 300 आता है। यहाँ पर 305 है, शेष कितना लेना है हमको, 2। तो 300 में हम 2 प्लस कर दें तो 302 जो संख्या है वह हमारा मान क्वेश्चन के अनुसार निकल के आएगा कि हमको 4 5 10 15 से काटने पर 2 शेष देगी। तो संख्या हमारे पास 305 में से कितना घटा जाए, तो 302 बचे, तो कहोगे 3 घटा दें। इसमें से कितना घटा दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 305, यहाँ पर 305, तो 305 से हम कितना घटाएं कि 302 बचे, तो कहोगे 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धुआंधार लगना है एकदम, बिल्कुल एकदम, जब तक सिलेक्शन ले नहीं लेना है तब तक सांस से चैन से नहीं लेना है। ठीक, ऐसे पढ़ाई करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में गणित, विज्ञान, इतिहास के छात्रों की संख्या क्रमशः 65 91 117 है। कमरे की वह कम से कम संख्या ज्ञात करें जब प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी बैठ सकें। ठीक, तो यहाँ पर 65 है, 91 और 117। अब देखिए यहाँ पर जब समान संख्या बैठाना है तो
इसमें हमको क्या निकालना होगा, HCF। ठीक, तो HCF समान संख्या बैठाने, देखिए छात्र कितने हैं हमारे पास, गणित विज्ञान और इतिहास के 65, 91 और 117 हैं। तो जब बराबर बराबर कक्षा में बैठाना है इन्हीं छात्रों को, कोई नए छात्र, प्रोडक्ट हमको नहीं बताना, LCM नहीं बताना, इन्हीं छात्रों को मैनेज करना है। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन सबको काट दे। तो इसमें 65, 91 और 17 को काटने वाली संख्या कौन सी होगी, तो कहोगे 13 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काटती है, 13 5 65, 13 7 91, 13 9 117, और इसमें कुछ कॉमन नहीं कॉमन। तो जो 13 है, 13 हर कक्षा में छात्र बैठाए जाएं तो समान की स्थिति में सबको प्रतियोगी परीक्षा में बैठाया जा सकेगा, 13 हर कक्षा में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, लग गया हमारा चुटकियों में। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई भी करनी है, बहुत मेहनत से पढ़ना है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के मासा और लासा का अनुपात 1:35 है, उनके लासा और मासा का योग 864 है, यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यही हमसे पूछा जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर, चलिए लगाइए सभी लोग। ये देखिए हमसे कह क्या रहा क्वेश्चन, पहले ये बात को समझिए कि हमें मासा और लासा का अनुपात दिया है, यानी कि HCF अनुपात LCM दिया है। तो HCF कितना, 1:35 दिया गया है। कहोगे हाँ। फिर कह रहा है लासा और मासा का योग 864 है, लासा और मासा का योग 864 है। तो ये हमारा यूनिट में देख लें कितना योग है, तो कहोगे यूनिट में तो 36 योग है। एक्चुअल में योग कितना है, तो एक्चुअल में 864 है। तो 864 को हम 36 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 36, 12 7 84, 12 दूनी 24, 3 से फिर इसको काटेंगे तो 24 यहाँ 72, हमारा कितना निकल कर आया, 24। तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आया, तो कहोगे 24। जब एक यूनिट का मान 24 निकल के आया, पूछा क्या जा रहा हमसे, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 120 है, एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या हमको बताना है। ठीक, हमने बताया था कि जैसे 35 जो हमारा LCM यूनिट में है, LCM जो यूनिट में कितना है हमारा 35, ये मासा निकालने के बाद है, मासा निकालने के बाद है। तो इसका हम अगर जो सहभाज्य संख्या में तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे, तो कहोगे 5 × 7 में जब हम तोड़ेंगे तब ये हमारा निकल के आएगा। तो 5 और 7 35, तो एक संख्या 5 यूनिट है, दूसरी संख्या 7 यूनिट है। तो एक संख्या अगर यहाँ पर 120 है, ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यही तो पूछा जा रहा हमसे, यही तो पूछा जा रहा है। तो अब इतना झंझट करने की आवश्यकता हमको नहीं थी, तो इतना झंझट हमको करने की आवश्यकता नहीं थी, ये झंझट हमारा फालतू में हो गया। यहीं से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, क्या बताया था हमने, फिर से समझना मेरी बात को, देखिए फिर से समझिए, देखिए हमने बताया था कि LCM क्या होता है। LCM जब होता है वह हमारा HCF गुणे शेष जो संख्याएं हमारी बचती थी वहीं तो हमने बताया था कि उनकी मल्टीप्लाई करा दो। तो HCF हमारा कितना है, 1। तो LCM, अब इसका अनुपात दिया है क्योंकि LCM जो होता है HCF गुणे शेष, मतलब शेष जो संख्याएं बचती हैं, शेष संख्या। ठीक, इतनी बात ध्यान में आई, पिछली क्लास को याद कीजिए। तो यहाँ पर हम 35 जो हमारा है, कहाँ 35, अब 35 को हम तोड़ेंगे, जो ये है यूनिट में है ना, यूनिट में है तो यूनिट में तोड़ेंगे 5 और 7 35, 5 और 7 35, क्योंकि LCM जो हमारा है वह HCF से मिल के बनता है और HCF जो हमारा है उसका योग हमें दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, ये इस योग से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहीं से निकाल लेंगे। इतनी बात ध्यान रखना जब भी हमको, क्योंकि यहाँ से हमारा कुछ HCF रहा होगा, जैसे यक्स मान लें तो यक्स से यक्स कट गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब अनुपात में बचा होगा, x हम HCF मान लिए तो x इसमें भी मल्टीप्लाई कराए, x इसमें भी कराना पड़ेगा। तो ऐसे हमको x मानना नहीं है,
अब एक संख्या हमारी 5 यूनिट है, दूसरी हमारी 7 यूनिट है, तो 5 यूनिट वाली कौन सी संख्या है तो कहोगे 120। तो 7 यूनिट वाली संख्या कौन सी, तो 5 एकन 5, इसको काटेंगे तो 24 बार जाएगा। इसकी हम 24 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना जाएगा, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 14 2 16, 168। यानी कि वह संख्या हमारी कौन सी होगी, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही, बी फॉर बाहुबली। ठीक, आई बात इतनी समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 12/15, 18/40 और 90/108। 12/15, 18/40, 90/108। यहाँ पर मासा निकालना है। तो मासा मैंने बताया था कि जब बटे सही का मासा या लासा निकालते हैं तो जो हमसे निकालने को कहेगा वो ऊपर वाली संख्याओं को निकालेंगे। जैसे हमसे मासा कह रहा है तो मासा हम ऊपर वाली संख्याओं को निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकाल देंगे। तो 12/15 का 18/40 और यहाँ 90/108। तो मासा पूछा जा रहा है। तो मासा देखिए, मासा कितना होगा, ऐसी संख्या बताइए जो सब में मिल रही हो कि आप 12 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 3 से कट रहा है और इसके बाद 6 से 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी कि 6 से कटनी चाहिए। तो 6 हमारा क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, इसको काटेंगे 15 छक्का 90। कुछ और कामन है, नहीं कामन है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 12, 18, 90। तो ऊपर क्या बचा हमारा 6। नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना। तो 5 तिहाई 15, 5 8 40। तो यहाँ पर 5 गुड़े, यहाँ पर ये किससे कटेगा, 3 से कट रहा है ना। 3 एकन 3, इसको काटेंगे 3 तुरका 9 और 3 छाक 18। ठीक, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे 4 नाम 36 और 9 में कुछ भी कामन नहीं कामन। तो इसकी 2 गुड़े 9 ऐसे ही कर देंगे। 6 से तो यहाँ पर 2 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 पंचे 180। तो 1 बटे कितना, ऊपर एक कन कटा था, 1 बटे कितना 180। तो 1 बटे 180 कौन सी संख्या है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निकालने का पता होगा, जो हमसे निकालने कहेगा वो ऊपर वाले अंश का निकालेंगे। जैसे मासा कह रहा था निकालने तो अंश का मासा निकाल दिए और हर का लासा निकाल दिए। लासा निकालने कहेगा तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 5/6, 3/8 और 9/20। इसमें कह रहा है कि लासा निकालिए इसका। तो अभी मैंने बताया जब लासा निकालने कह रहा तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा। देखिए 3 क्या है, 3 9 के पास 3 है ना, तो 3 से कोई मतलब नहीं। 5 और 9 इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, लासा। तो 9 5 45 कितना होगा, 9 5 45। नीचे देखिए 2 तिहाई 6, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 3 सब में मिल रहा नहीं मिल रहा, यानी कि 2 सब में मिल रहा है। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। तो बटे क्या आएगा 2। तो 45/2। नीचे वाले का हमने मासा निकाल दिया, ऊपर वाले का हमने लासा। नीचे ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का मासा निकालते हैं। जो हमसे निकालने कहेगा वो ऊपर वाली संख्याओं का, जो नहीं निकालने कहेगा वो नीचे वाली संख्याओं का। ठीक, इस प्रकार से हम बटे सही वाला का लासा और मासा निकालते हैं। ध्यान रखना इतनी बात। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कह रहा है 3/12 और 9/15 और 20/25। अब हमको बताइए कि इसका क्या निकालने कह रहा, लासा। जब लासा निकालने कह रहा तो ऊपर वाली संख्याओं का वो चीज़ निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का जब हम लासा निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा। तो देखिए 3 जो है 9 के पास है, तो 3 से हमसे कोई मतलब नहीं रहा। तो 9 और 20 में कुछ कामन नहीं कामन, जब कामन नहीं तो इसका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो ऊपर 9 दूनी 18, 180 होगा, बटे HCF, नीचे वाले के CF। देखिए CF इसमें कुछ कामन दिख रहा नहीं दिख रहा, एक सबके है तो एक जो हो
या ना हो तो हमारा आंसर कितना होगा 180। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आई होप इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि बटे सही वाले का लासा मासा कैसे निकालते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 126, 226, 376 में भाग देने पर समान शेष बचता है। जहां पर हमसे समान शेष बचता है इस प्रकार की बात करेगा, वहां पर क्या करेंगे, जैसे हमसे वहां पर पूछा जा रहा होगा मासा निकालने को। जब समान शेष बचने की बात कर रहा है तो मासा हमसे पूछा जा रहा है। अब मासा निकालते कैसे हैं, मैंने आपसे बताया था कि इसका अंतर लेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर समान शेष कह रहा वहाँ पर तो अंतर से ही निकालेंगे, वैसे आप नहीं निकाल पाएंगे इतना जल्दी। ठीक, अब देखिए इसके 226 में 126 निकालिए, कितना बचा, कहोगे 100। यहाँ पर 376 से 226 निकालिए, 376 से 226 निकालिए, कितना बचा, 150। फिर जो बचा इसमें से भी माइनस कीजिए, तो यहाँ 150 और 100 का अंतर कितना होगा, 50। 50 से इसको काटिए, 50 से 126 को काटिए, 26 शेष बचता है। 50 से 226 को काटिए, 26 शेष बचता है। 50 को 376 को काटिए, तब भी 26 बचता है। यानी कि 26 सब में शेष समान बच रहा है ना, तो हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 50। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी जो है 50 जो संख्या है वो सबको समान शेष दे रही है। ठीक, यही तो हमसे पूछा जा रहा था। आई बात समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब आप 4, 6, 8 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है। तो जब हम इनसे किसी अन्य संख्या को भाग देते हैं, जब इस जो हमारे पास संख्याएं हैं 4, 6, 8, इन संख्याओं से जब किसी अन्य संख्या को हमको भाग देना है तो हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमारा कितना निकल कर आएगा, तो कहोगे 4, 6, 8। देखिए 4 जो है 8 के पास है ना, 4 8 के पास है, तो 4 से कोई मतलब नहीं रहा, तो 6 हमारा बचा, 6 और 8। 6 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिखते हैं ना। तो देखिए 2 जो हमारा है 8 के पास है, तो यहाँ पे मतलब नहीं रहा, तो 8 त्रुक 24। एलसीएम हमारा कितना होगा, 24। आई बात समझ में, इतना एलसीएम कितना होगा, 24। अब हमको एक बात बताइए कि अब जब हमको एलसीएम इन संख्याओं का पता चल गया तो सबसे बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अब 24 से हम भाग देंगे 999 को। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, तो 24 चक्कू 96, यहाँ पर कितना 4, 9, फिर 24 दूना 48। देखिए यहाँ पर 96, 3 बचा ना, 3 यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर इरेज कीजिए, यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है। ठीक, कितना बचा, 3, 39। तो 24 एकन 24, कितना बचा, तो यहाँ पर 6 9 6 15, कितना बचा, 15। अब हमको बताइए, कह रहा था 3 शेष बचता है, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। जब 3 शेष बचता है तो यहाँ पर 3 और निकाल लें, तो इसमें से 3 और माइनस कर दें तो कितना होगा, 12। तो हमारी जो संख्या थी 999, इसमें से 12 माइनस करें तो कितना आता है, 987। 987, तो 987 कौन सी संख्या हमारी है, 987 सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें आप ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। आप कहोगे चेक कैसे करते हैं, जैसे हमारा 24 आया था ना, 24, इसके गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर 2 संख्याओं में सिर्फ एक प्राइम संख्या होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट हो, कोई बात नहीं। तो 3 × 8, 8 त्रुक 24। तो अब जो संख्या होगी उसमें 3 निकालने के बाद वह 3 और 8 से विभाजित हो रही हो, तो 3 यहाँ से देखिए, यहाँ पर 998 से 3 निकालिए, 995, 8 से विभाजित नहीं होगा। फिर यहाँ से 997 से 3 निकालिए, कितना होगा, 994। 994 8 से विभाजित है, 9 × 9, 9 × 9, ये 14 होता, नहीं विभाजित। यहाँ देखिए, यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर 3 निकालेंगे तो 984। 984 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो 984, 8 4 12, 3 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। 8 × 8,
यहाँ पर 984, 8 एकन 8 और यहाँ पर कितना 18, 8 दूनी 16, 8 तुरुक 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट रहा है। तो ऐसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2/5। इसको तो देखते देखते आपको आंसर देना चाहिए। 2/5, 8/7 और 11/15। अब हमको बताइए कि इसमें लासा पूछा जा रहा है, तो लासा जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाली संख्याओं का, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालिए कितना आएगा। देखिए ये 2 है, 8 के पास है ना, तो 2 से कोई मतलब नहीं रहा। हमारे पास संख्याएं कौन सी बची, एक तो हमारे पास बची 8, दूसरी बची 11, तो 11 8 88। नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 एचसीएफ कितने होगा, नीचे वाले 1, तो हमारे पास 88 जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, बताइए क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके जो डाउट होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, तो भी आपको डाउट लगता है, किसी टॉपिक में डाउट लगता है, जहाँ पर आपको समझ में ना आए, अपने सजेशन, अपने सुझाव जो भी आप चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए। देखिए सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक से सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और आपको कैसी क्लास लगी ये कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।